हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फाइटर एजुकेशन में। आपके न्यूमेरिकल्स चल रहे थे, कुछ न्यूमेरिकल्स हो गए थे, उसके आगे के न्यूमेरिकल आज हम करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चे बने रहिए हमारे साथ में। पहला आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया था, दूसरा कंप्लीट था, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा। आप 9 नंबर तक क्वेश्चन आपके कंप्लीट कर दिए गए थे और कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क में भी दिए गए थे, वो आपने कर लिए होंगे। चलिए अब प्यारे बच्चे हम लोग 10 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बोला गया है जल का पृष्ठ तनाव केशनली द्वारा ज्ञात करने में निम्नलिखित प्रेक्षण प्राप्त हुए। केशनली का व्यास, यहां पर प्यारे बच्चे व्यास नापा गया है, व्यास का मान दिया गया है 0.125 सेंटीमीटर। केशनली में जल का उन्नयन, केशनली में जो जल जितना ऊपर उठता है उसे उन्नयन बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। ऊंचाई बताई गई है 1.43 सेंटीमीटर। क्लियर। ये दो प्रेक्षण प्राप्त किए हैं, दो मेजरमेंट प्राप्त की गई हैं। सूत्र यहां पर यह दे रखा है कि प्रयोग द्वारा पृष्ठ तनाव टी के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। तो यहां पर देखिए सबसे पहले अल्पतमांक लिखेंगे जैसे आप लोग करते हैं। तो डेल्टा कैपिटल डी क्या हो जाएगा, जीरो लिखा, जीरो लिखेंगे, पॉइंट है तो पॉइंट, एक की जगह क्या लिखेंगे जीरो, और दो की जगह क्या लिखेंगे जीरो, और पांच की जगह पर क्या लिखेंगे एक। लास्ट वाले डिजिट के प्लेस पर हम लोग एक लिखते हैं और ये हो गया सेंटीमीटर। आगे डेल्टा एच देखिए क्या हो जाएगा, डेल्टा एच एक की जगह जीरो लिखेंगे, चार की जगह जीरो और तीन की जगह पर एक सेंटीमीटर। ठीक है, ये हो गए अल्पतमांक, लिस्ट काउंट आपके हो गए। अब सूत्र लिखेंगे प्यारे बच्चे। सूत्र देखिए टी बराबर क्या दे रखा है, आर एच जी अपान टू। क्या दिया गया है, आर एच जी अपान में टू। तो प्यारे बच्चे एक बात यहां पर आपको ध्यान रखनी है। देखिए आपने जो मेजर किया है वो व्यास मेजर किया है और सूत्र में क्या दिया गया है, त्रिज्या। तो याद रखना, ये गलती नहीं करना। देखिए जब आप पृष्ठ तनाव ज्ञात कर रहे हो, क्या ज्ञात कर रहे हो, पृष्ठ तनाव, तब यहां पर उसको आधा करके आप त्रिज्या के पदों में मान रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें एरर बनी रहेगी। लेकिन प्यारे बच्चे जब आप एरर फाइंड कर रहे होगे, ठीक है, जब आप त्रुटि निकाल रहे होगे, ठीक है, तो उसमें जो चीज मापी गई है उसी के पदों में सूत्र रखेंगे। ये नहीं करेंगे कि उसको आधा कर देंगे, वरना एरर भी तो आधी निकल जाएगी। ठीक है, तो आप जो एरर है, करेक्ट एरर है, वो आप नहीं फाइंड कर पाओगे। तो प्यारे बच्चे जो चीज मेजर करे हो आप, उसी से सूत्र बनाना है और उसी से आपको जो है एरर निकालनी है। तो प्यारे बच्चे जैसे आपने व्यास नापा है तो यहां पर भी व्यास बनाना पड़ेगा, त्रिज्या के पदों में नहीं रखेंगे। तो यहां पर प्यारे बच्चे ध्यान दें, आपको पता है त्रिज्या का अगर डबल देखें तो व्यास होता है। तो अगर हमने ऊपर दो से गुणा कराया तो दो भी, दो से नीचे भी गुणा कराएंगे। अब t बराबर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे, देखे 2r। त्रिज्या का डबल क्या होता है, व्यास, तो यहां पर व्यास कर दिया, h लिख दिया, g लिखा, g लिखा, और नीचे कितना आ गया बच्चे, 4। इतना आ गया, इतनी बात याद रखेंगे। अब यहां पर ध्यान दें, हमें पृष्ठ तनाव में प्रतिशत त्रुटि निकालनी थी, तो क्या लिखेंगे, पृष्ठ तनाव में प्रतिशत त्रुटि। अब प्यारे बच्चे देखिए पृष्ठ तनाव किन किन चीजों पर निर्भर करता है। तो पृष्ठ तनाव निर्भर किस पे कर रहा है, बोलो, व्यास पर, दूसरा ऊंचाई पर, और तीसरा गुरुत्वीय त्वरण पर, और आपका एक नियतांक लिखा है। अब यहां पर ध्यान दें, जिन चीजों को आपने मेजर किया है त्रुटि उन्हीं में होगी, जो नियतांक होते हैं उनमें कोई भी त्रुटि नहीं होती है। नियतांक में अगर आप करेंगे तो जो नियतांक अपने आप से रखे जाते हैं, नियतांक होते हैं, उनमें हम कोई त्रुटि नहीं निकालते हैं, उनमें नहीं निकाली जाती। तो यहां पर व्यास नापन व्यास में है तो यहां पर हो जाएगा परसेंटेज एरर इन डायमीटर, इसमें गलती होगी, और प्लस हाइट में परसेंटेज एरर इन हाइट,
लेकिन ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो गुरुत्वीय त्वरण है आपका, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये एक नियतांक है और नियतांकों में कोई त्रुटि नहीं होती है। 4 भी एक नियतांक है। नियतांक का मतलब होता है जिसका मान नियत हो, ना घटे ना बढ़े। तो इसका मान हम लोग जी का मान 9.8 रख देते हैं पृथ्वी के लिए। तो प्यारे बच्चे, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। 4 1 4 है तो 4 ही बना रहेगा, इसमें कोई भी त्रुटि नहीं होगी। याद रखें, नियतांकों में कोई भी त्रुटि नहीं होती है। तो प्यारे बच्चे, केवल त्रुटि आपको मिलेगी व्यास में और ऊंचाई में। तो प्यारे बच्चे, यहां पर क्या बनेगा बोलो? डेल्टा कैपिटल डी अपान डी लीस्ट काउंट अपान रियल वैल्यू इनटू 100%। इसकी त्रुटि का सूत्र यही होता है। आपने अगर पिछला वाला वीडियो नहीं देखा है तो पीछे वाला वीडियो देखें, तभी ये वाला वीडियो देखेंगे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। परसेंटेज एरर इन हाइट, तो यहां पर क्या हो जाएगा? डेल्टा एच अपान एच इंटू 100%। ठीक है, अब इसमें मान रखेंगे और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, डेल्टा डी का मान कितना है? 0.001। डी का मान कितना है? 0.125। इंटू में क्या लिखेंगे बच्चे? 100% लिख देंगे। ठीक है, प्लस डेल्टा एच का मान कितना है? 0.01। एच का मान 1.43। इंटू में कितना? 100%। ठीक है, अब देखना, ये नीचे 3 पॉइंट है, ऊपर के 3 पॉइंट हटा दिए हमने। देखो, 1 2 3 नीचे पॉइंट और 1 2 3 ऊपर पॉइंट हटा दिए। ऐसे 2 पॉइंट नीचे के, 2 पॉइंट ऊपर के कैंसिल हो गए। अब क्या हो गया? 100 एकम 100 कितना आ जाएगा बच्चे? 100 एकम 100। चलिए आगे वाले प्रश्न पर लिख लेते हैं। बटे 125% प्लस, ऐसे देखिए 100 की 1 से गुणा कराएंगे 100 आएगा, बटे में 143। ठीक, अब ये आ गया आपका आंसर। अब उसके बाद में क्या करेंगे? इनको भाग करेंगे तो आप ये देखेंगे 25 चौका 100 होता है और 25 पंचे 125 होता है। ठीक है, तो यहां पर आंसर आ जाएगा 4/5। तो जब यहां से देखिए 5 से जब 4 को भाग कराएंगे, देखिए पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 5 8 40। तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे? 0.8। ऐसे यहां भी निकाल लेंगे प्यारे बच्चे। यहां क्या हो जाएगा? 143 से भाग करेंगे 100 को। अब देखें यहां पर 143 लिखा है, यहाँ 100 लिखा है, छोटी है ये राशि, तो यहां पर पॉइंट लगाएंगे और क्या बढ़ाएंगे? 0। और जब इतना हो गया तब अब कितनी बार चला जाएगा? यहां पर 7 बार देखते हैं। 7 तियां 21, हासिल आया 2। 7 चौका 28, 2 30, हासिल आया 3। 7 एकम 7, 3 10। ठीक, फिर से एक बार समझें। 7 तियां 21, हासिल आया कितना? 2। ठीक, 7 चौका 28, 2 30, हासिल आया 3। 7 एकम 7, 3 10। तो 1001 आएगा। वो समथिंग में हम लोग इतना ले सकते हैं। अगर आप 6 बार ले जाओगे फिर 9 बार जाएगा, तो हम लोग समथिंग में इतना ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अप्रॉक्स वैल्यू है ये कौन सी वैल्यू है? अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग ले लेते हैं, अप्रॉक्स वैल्यू। तो यहाँ पर हम लोग मान के चलेंगे 0.7%। ठीक, तो यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना जाएगा? 1.5%। ठीक, आप इसको ऐसा भी कर सकते हो कि आप 6 टाइम ले जाओ फिर 9 टाइम ले जाओ, ऐसे करके भी लिख सकते हो, 0.69 ऐसे करके। ठीक है, तो आप तब भी आपका 0.7 के समथिंग में आ गया, तो अप्रॉक्स वैल्यू हम लोग कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चे ध्यान दीजिएगा। तो ये आपका आ गया। फिर से एक बार समझ लीजिए, आपका व्यास ये दे रखा था, हाइट ये दे रखी थी, इनके आपने लिस्ट काउंट निकाले, सूत्र लिखा। अब चूंकि आपने डायमीटर नापा था तो यहां पर सूत्र में त्रिज्या दे रखी थी, तो त्रिज्या को हमने व्यास में बना लिया, डायमीटर में बना लिया। उसके बाद में आपने त्रुटि निकाल ली। तो प्यारे बच्चे, व्यास में त्रुटि होगी और हाइट में त्रुटि होगी, लेकिन आपका गुरुत्वीय त्वरण में कोई भी त्रुटि नहीं होगी और 4 में कोई भी त्रुटि नहीं होगी। और इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो प्यारे बच्चे, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, धीर तुम बढ़े चलो, वीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो। ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक एक क्वेश्चन आप लोग जो है अपनी कॉपी पर नोट कर लीजिएगा।
अगला क्या है, एक तनी डोरी में ध्वनि की चाल v बराबर दे रखा √t अपान स्मॉल m, जहां t जो है वो कैपिटल mg है। प्रयोग द्वारा m का मान 2 किलोग्राम निकाला गया है। यहाँ पर जो कैपिटल m मेजर किया गया है उसका मान आया है 2.0 किलोग्राम, और स्मॉल m की जो वैल्यू आई है वो कितनी है, 1.5 ग्राम पर मीटर। ठीक, v के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करना। तो आपको प्रतिशत त्रुटि निकालना बहुत आसान है। पहले इसका आप डेल्टा m निकालो, लिस्ट काउंट निकालो। तो इसका लिस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 2 की जगह पर 0 आ जाएगा और लास्ट वाले डिजिट पर 1 आ जाएगा, किलोग्राम। ऐसे डेल्टा स्मॉल m कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, यहाँ पर ध्यान से समझेंगे, 0.1। लिस्ट काउंट आप लोग निकाल लेते हो, लिस्ट काउंट हमने आपको निकालना सिखा दिया था कल ही। तो प्यारे बच्चे इतना हो जाएगा। फिर देखिए सूत्र लिखते हैं, सूत्र है v बराबर √t बटे स्मॉल m, और यहां पर कैपिटल T जहां पर है, कैपिटल T की जगह पर हम लोग लिख देंगे कैपिटल mg बटे स्मॉल m। यहां पर जहां कैपिटल T था वहां हमने कैपिटल mg रख दिया। इतना जान गए प्यारे बच्चे। अब हमको त्रुटि निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे जरा समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। देखिए ये जो अंडर रूट होता है, अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात। अंडर रूट का मतलब क्या होता है, आधी घात। जैसे लिखा है mg बटे स्मॉल m, तो इसका ये अंडर रूट में चूंकि लिखा तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई, आधी। इसकी घात कितनी हो गई, आधी। तो प्यारे बच्चे ध्यान से समझना, अगर इसको हम पूरा पूरा ओपन कर दें तो यहां पर कैपिटल M की भी घात आधी होगी। इतना याद रखना, घात बटेगी तो सबको मिलेगी, तो यहां पर G की भी घात आधी हो जाएगी। ऐसे ही स्मॉल m की भी घात कितनी हो जाएगी, आधी। तो सबकी हमने घात आधी आधी कर दी। फिर से समझो, यहां पर सूत्र क्या दिया था, v बराबर अंडर रूट कैपिटल T बटे स्मॉल m, और कैपिटल T की वैल्यू दी थी कैपिटल mg। अंडर रूट का मतलब होता है आधी घात, यहां हमने अंडर रूट का मतलब हमने आधी घात बना दिया। तो अंडर रूट जहां पर लगा था तो अंडर रूट का मतलब आधी घात होता, तो हमने यहां पर होल पावर कर दी हाफ। ठीक है, अब यहां पर जितना इस ब्रैकेट में है सबको घात मिलेंगी। जब ब्रैकेट हमने ओपन किया तो कैपिटल M की भी घात आधी हो गई, स्मॉल g की भी घात आधी हो गई, स्मॉल m की भी घात आधी हो गई। इतना हो गया प्यारे बच्चे। अब इसके बाद ध्यान दीजिएगा, जब इतना हो गया अब हम निकालेंगे v में प्रतिशत त्रुटि। तो जो चीजें आपने मेजर की उन्हीं में प्रतिशत त्रुटि होंगी। तो यहां इसमें होगी परसेंटेज एरर इन कैपिटल M। पर अब देखिए यहां पर एक बात समझिए, यहां पावर कितनी है, हाफ। तो अगर हाफ पावर है तो हाफ टाइम होगी। ठीक है, ये यहां पर घात लिख देंगे आगे। आप हमने बताया था गुरुत्वीय त्वरण एक नियतांक है, और नियतांक में कोई भी त्रुटि नहीं होगी। फिर स्मॉल m में होगी, तो स्मॉल m का कितना हो जाएगा, परसेंटेज एरर इन स्मॉल m, और कितनी बार होगी, 1/2 बार। अगर घात आधी है तो आधी बार होगी। अच्छा, इसका मतलब क्या है, जैसे प्यारे बच्चे ए स्क्वायर लिखा, तो ए स्क्वायर का मतलब हो गया ए 2 बार शामिल हुआ है, इसका मतलब 2 बार गलती होगी। ठीक है, इसी प्रकार अगर घात 3 है तो कितनी बार गलती होगी, 3 बार। और अगर घात आधी है तो इसका मतलब आधी बार गलती होगी, तभी हमने आधे आधे से गुणा करा दिया, 1/2 से गुणा करा दिया। बात समझे कि नहीं। अभी जब 1-2 सवाल लगाओगे तब अपने आप से सब ये सीख जाओगे। तो प्यारे बच्चे यहां पर देखिए क्या बन जाएगा, 1/2। अब यहां पर क्या सूत्र बनेगा, परसेंटेज इन कैपिटल M, तो यहां पर लिखेंगे डेल्टा कैपिटल M बटे कैपिटल M, इंटू में क्या लिखेंगे बच्चे, 100%। इधर हाफ लिखा, हाफ लिख देंगे। स्मॉल m में परसेंटेज इस डेल्टा स्मॉल m बटे स्मॉल m इंटू 100%। अब ये वाला क्वेश्चन आपको होमवर्क में रहेगा। अब सारी वैल्यू आपको पास पता है, इनको गुणा भाग कराना है और आपको आंसर निकाल लेना है। ठीक है, तो प्यारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सारी वैल्यू आपको पता है, मान रखना है, गुणा भाग कराना जैसे हमने पीछे कराया है। बहुत इजी है, आपको इतना करना पड़ेगा। भले आपको अगर ये नहीं आती है तो आप किसी से थोड़ा सा हेल्प लेकर के भी कर सकते हो, अपने दोस्तों से, लेकिन आपको ये स्वयं करना पड़ेगा। जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप सीखोगे भी नहीं। सिर्फ देख करके उतार लेना ही सीखना नहीं होता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो आपको ये स्वयं करने हैं। चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा।
और जिसका ना हो पाया करो अपना पॉज करके अपना स्क्रीनशॉट ले ले। ऐसे ही देखिए एक प्रयोग में ए नापा गया है, बी की मेजरमेंट देखिए सारी दी रखी है ए बी सी। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए ए की वैल्यू कितनी है प्यारे बच्चे 2.154, बी की वैल्यू बोलो 2.0 एंड सी की वैल्यू क्या है 0.368। अब यहाँ पर लिस्ट काउंट लिख लीजिए, लिस्ट काउंट को डेल्टा लगाकर प्रदर्शित करते हैं 0.001, डेल्टा बी हो जाएगा आपका 0.1, डेल्टा सी हो जाएगा आपका 0.001। ठीक है, यहाँ पर हो जाएंगे, इसका फार्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे फार्मूला आपका क्या रहा है, फार्मूला दे रखा है जेड बराबर ए की घात 3 बी और सी की घात -2। ये घात माइनस में है, नीचे जाएंगी तो क्या हो जाएगी प्लस में घातें, तो ए की घात 3 बी बटे सी की घात 2। अब यहीं पर आपको समझ लेना इसी सवाल से है। तो अब यहाँ पर जेड में प्रतिशत त्रुटि निकालनी, जेड के मान में अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि की गणना कीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेड के मान में प्रतिशत त्रुटि, बहुत प्यार से समझिएगा। अब जेड किन किन चीजों पर निर्भर करता है, इसमें कोई कांस्टेंट तो आया नहीं, तीनों आपने नापे हैं। तो यहाँ पर देखिए जेड निर्भर करता है, डिपेंड करता है ए पर, बी पर और सी पर, तो तीनों में त्रुटि लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन ए, और कितनी बार होगी 3 बार, क्योंकि घात 3 है तो 3 बार शामिल हुआ है। अगर घात 3 है तो इसका मतलब 3 बार गलती होगी, 3 बार शामिल हुआ है। जैसे आप समझ लो घात 3 है तो यहाँ पर इसका मतलब हो गया ए गुणे ए गुणे ए गुणे बी, और सी 2 बार है तो इसका मतलब सी 2 बार शामिल हुआ है। तो यहाँ पर ए 3 बार शामिल हुआ तो इसलिए 3 बार गलती होगी। अब ये थोड़ा लिखेंगे बार बार परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए, परसेंटेज एरर इन ए, 3 बार लिखे, हमने 3 से डायरेक्ट गुणा करा दिया। अब समझ में आई बात। फिर बी एक ही बार है तो यहाँ पर बी में एक बार ही गलती होगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे परसेंटेज एरर इन बी। ऐसे क्या लिखेंगे परसेंटेज एरर इन सी, और कितनी बार गलती होगी सी में, सी में कितनी बार होगी, सी की घात 2 है तो 2 बार गलती होगी। ठीक है, इतनी बात जान गए होंगे आप लोग, इसको नहीं नोट करना, इसको हमने समझाया है। अब प्यारे बच्चे ध्यान दें, अब बताओ ए में एरर कितनी होती है, 3 लिखा 3 लिख दो। परसेंटेज एरर इन ए का फार्मूला कितना हो जाएगा डेल्टा ए अपान ए इंटू 100%। ऐसे आपका क्या हो जाएगा ये डेल्टा बी अपान बी इंटू 100%। इसका क्या हो जाएगा डेल्टा सी अपान सी इंटू 100%। क्लियर हो गया इतना। और ये सारी वैल्यू आपके पास में, इनका मल्टीप्लाई कराना है, बस आपको कैलकुलेट करना है, बस कैलकुलेशन वैल्यू पुट करना है, वैल्यू पुट करने के बाद कैलकुलेशन करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो ये आपको भी होमवर्क में दिया जाएगा। कुछ चीज़ें हैं जो आपको होमवर्क में दी जाएंगी, उनको आपको संभाल कर रखना है और उनको आपको करना है। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें तो थोड़ा सा हम एक स्टेप और बढ़ा देते हैं आपको। डेल्टा ए की वैल्यू बोलो कितनी है 0.001, ए की वैल्यू 2.154 इंटू 100%, डेल्टा बी 0.1 अपान बी की वैल्यू बोलो 2.0 इंटू 100%, टू डेल्टा सी की वैल्यू 0.001 अपान 0.368 इंटू 100%। इतना हो गया। अब इतना हो गया तो प्यारे बच्चे ध्यान दें, ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ये पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे। अब देखिए 100 एकम 100 और 100 तिया 300, तो ऊपर आ गया 300, नीचे आ गया प्यारे बच्चे 2154%। ऊपर 100 एकम 100 बटे 20%, ऐसे आ जाएगा 100 एकम 100 दूना 200 बटे 368%। अब इन सबको भाग कराना है, फिर सबको ऐड कर लेना, ये आपका आंसर आ जाएगा। इतना हमने कर दिया। चलिए फटाफट जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्यारे बच्चे, बहुत तेजी से। ठीक है, चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हो गया, फिर आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चे, ध्यान देते रहिएगा। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। दो छड़ें जिनकी लंबाइयों की मापे 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर तथा 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर हैं, परस्पर जोड़ी गई हैं।
क्षण की संयुक्त लंबाई में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए। देखिए प्यारे बच्चे, दो क्षणें थी आपके पास, एक ये क्षण है और दूसरी ये क्षण है। दोनों की लंबाई दे रखी है। पहली की जो लंबाई है वह 3.5 प्लस माइनस 0.1 मीटर, ठीक। यहां पर है 4.1 प्लस माइनस 0.2 मीटर। अब ये दे रखी हैं, फिर इनको जोड़ दिया गया है। अब इन दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। समझने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। इन दोनों को क्या कर दिया गया है, जोड़ दिया गया है। ऐसे जोड़ दिया गया। तो जब जोड़ दिया जाएगा, मान लो इसकी लंबाई L1 है और इसकी लंबाई L2 है, तो जब जुड़ जाएंगी तो जो मान लो L है तो L किसके बराबर होगा, L1 प्लस L2 के। जो टोटल लंबाई होगी वो किसके बराबर होगी, L1 प्लस L2 के। भाई जब ये दोनों क्षणें जोड़ी जाएंगी, ऐसे कनेक्ट की जाएंगी, तो यहाँ पर लंबाई भी तो जुड़ेगी, तो टोटल लंबाई हो जाएगी L1 प्लस L2। टोटल लंबाई कितनी हो जाएगी, L1 प्लस L2। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये जो लंबाई दी रखी है तो ये L1 का मान तो ये है आपका, तो पहले क्षण की लंबाई हो गई प्यारे बच्चे 3.5 मीटर। और जो ये आपका प्लस माइनस करके लिखा गया है, इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे, ये लीस्ट काउंट मान सकती है। टॉलरेंस होता है कि या तो इतना कम होगा या इतना ज्यादा होगा, तो ये आपका लीस्ट काउंट होता है, जिसको हम डेल्टा लगाकर प्रदर्शित करते तो हो जाएगा 0.1 मीटर। बोलो जान गए कि नहीं। ठीक, अगला देखिए प्यारे बच्चे, L2 देखिए 4.1 मीटर और डेल्टा L2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, 0.2 मीटर। ठीक, इतना हो गया। फिर से समझिए, ये आपका क्या हो गया, ओरिजिनल रियल वैल्यू हो गई, ये लिस्ट काउंट हो गया। रियल वैल्यू लिस्ट काउंट, बात समझे कि नहीं। तो ऐसे ही देखिए L1 का मान कितना हो गया 3.5 मीटर और डेल्टा L1 का मान कितना हो गया 0.1 मीटर। ऐसे L2 का मान कितना हो गया 4.1 मीटर और डेल्टा L2 का मान कितना हो गया 0.2 मीटर। इतना जान गए कि नहीं। अब संयुक्त लंबाई कितनी हो जाएगी, संयुक्त लंबाई का मतलब जुड़ी हुई लंबाई, जुड़ी हुई लंबाई कितना हो जाएगी प्यारे बच्चे, L1 प्लस L2। जोड़ लेंगे, L1 का मान कितना है प्यारे बच्चे 3.5 और प्लस 4.1, टोटल कितना हो जाएगा 5 और 1 6, 4 3 7, ठीक 7.6 मीटर। अब देखिए इसी प्रकार डेल्टा L कितना हो जाएगा प्यारे बच्चे, डेल्टा L कितना हो जाएगा, डेल्टा L1 और प्लस डेल्टा L2। डेल्टा L1 का मान कितना है बच्चे 0.1 और डेल्टा L2 का मान कितना है 0.2। यहाँ डेल्टा L1 या डेल्टा L2 जोड़ देंगे, कितना जाएगा 0.3 मीटर। अब इसमें हम प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे संयुक्त लंबाई में। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः संयुक्त लंबाई में प्रतिशत त्रुटि। तो संयुक्त लंबाई में प्रतिशत त्रुटि अगर हम निकालेंगे प्यारे बच्चे तो क्या निकल कर आएगी, डेल्टा L, लंबाई में प्रतिशत त्रुटि क्या होती है, डेल्टा L अपान L इंटू में कितना प्यारे बच्चे 100%। अब यहां पर हम लोग मान रख देंगे, इधर ध्यान दीजिएगा। तो बताइए डेल्टा L का मान कितना है 0.3 और L का मान कितना आया है 7.6, गुणे में कितना प्यारे बच्चे 100%। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर आ जाएगा प्यारे बच्चे 300, नीचे आ जाएगा 76% और इसको जब भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चे 3.9%। ठीक, भाग करा लेना अपने आप से, 3.9% के समथिंग में आ जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चे नोट कर लीजिएगा और या स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा फटाफट, बहुत तेजी से। बहुत तेजी से जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो नोट कर लीजिएगा। ठीक है, हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में नोट करते रहिएगा, इस वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद में धीरे धीरे पॉज करते हुए आप अपना जो है नोट करते रहिएगा। ठीक है, जैसे आपकी इच्छा करे वैसा कर लेना। तो चलिए प्यारे बच्चे आगे बढ़ते हैं हम लोग हैं, और जब आगे बढ़ते हैं तो देखेंगे अगला सवाल 14 नंबर क्वेश्चन है। एक तार की प्रारंभिक लंबाई 140.3 प्लस 0.3 सेंटीमीटर है। तार को खींचने पर उसकी लंबाई 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर हो जाती है। तार की लंबाई में वृद्धि
की अधिकतम प्रतिशत त्रुटि। लंबाई में इस बार नहीं निकालना, इस बार लंबाई में जो वृद्धि हुई है उसमें त्रुटि निकालनी है। तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे ध्यान दें। मान लो आपका एक तार है, इसको आपने खींच दिया, जब खींच दिया तो लंबाई बढ़ गई। ठीक, अब देखिए पहली दशा में क्या दे रखा था जब खींचा नहीं गया था, 140.3 प्लस माइनस 0.3 सेंटीमीटर। बाद में जब आपने इसकी लंबाई को खींच दिया तो यहां पर कितना हो गया, 142.8 प्लस माइनस 0.2 सेंटीमीटर। ये पहले वाली लंबाई है और ये बाद वाली लंबाई खींची हुई लंबाई है। तो प्यारे बच्चे बताएंगे L1 का मान कितना दिया गया है। अभी हमने आपको सिखाया था L1 का मान 140.3 सेंटीमीटर। ऐसे इसका डेल्टा L1 कितना है बच्चों, बोलो, 0.3 सेंटीमीटर, जो टॉलरेंस आप प्लस माइनस करके लिखा है। ऐसे L2 का मान कितना दिया गया है प्यारे बच्चे, 142.8 सेंटीमीटर, और डेल्टा L2 का मान कितना दिया गया है, 0.2 सेंटीमीटर। ठीक, इतना दिया गया और ये लंबाई बढ़ गई, तो लंबाई में वृद्धि निकालनी है पहले। तो लंबाई में वृद्धि कैसे निकालेंगे, मान लो ये लंबाई L1 थी और ये लंबाई L2 है, तो लंबाई में जो वृद्धि निकल कर आएगी वो कैसे निकल कर आएगी, L2 माइनस L1 घटाकर ही तो निकालेंगे। कैसे, सपोज करिए आपके पास 10 रुपए हैं और 12 रुपए हो गए। पहले कितने थे प्यारे बच्चे रुपए आपके पास, 10, और हो कितने गए, 12। तो पैसों में वृद्धि कैसे निकालेंगे, 12 में से 10 निकाल देंगे, आपके पास 2 रुपए ही तो बढ़े हैं। ऐसे ही आप लंबाई कैसे वृद्धि निकालेंगे, L2 माइनस L1, बाद वाली लंबाई माइनस पहले वाली लंबाई। ऐसे पैसों में वृद्धि कैसे निकाला, बाद वाले पैसे माइनस पहले वाले पैसे। तो चलिए पहले लंबाई में वृद्धि निकालते हैं। लंबाई में वृद्धि, प्यारे बच्चे जो लंबाई में जो वृद्धि होगी वो कैसे निकालेंगे, अभी हमने बताया L2 माइनस L1 करके। अब देखिए L2 का मान कितना है, 142.8, और L1 का मान 140.3। अब जब यहां पर देखिए 8 से 3 जाएगा कितना बचेगा, 5, और 2, तो 2.5 आपका बच गया सेंटीमीटर। ऐसे डेल्टा L निकालेंगे, अल्पतमांक निकालेंगे, और ये जो टॉलरेंस है, अल्पतमांक है, लीस्ट काउंट, ये हमेशा जुड़ेगा। क्या हो जाएगा, डेल्टा L1 प्लस डेल्टा L2। तो डेल्टा L1 का मान कितना हो गया, 0.3, और इसका मान 0.2, और टोटल हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। अब लंबाई में जो वृद्धि हुई है उसमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है, तो हम लोग क्या लिख देंगे, अतः लंबाई में वृद्धि में प्रतिशत त्रुटि। तो प्यारे बच्चे प्रतिशत त्रुटि कैसे बनेगी, डेल्टा L अपान L इंटू 100%, ये तो बनेगा। अब देखिए डेल्टा L का मान कितना है, 0.5, डेल्टा L का मान कितना है, 0.5, फिर L का मान कितना है, 2.5, और गुणे में कितना बच्चे, 100%। पॉइंट से पॉइंट हटा देंगे, ठीक, 5 से काटेंगे 5 25, फिर 5 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 20% त्रुटि आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्यारे बच्चे थोड़ा तेजी से काम करिए। हो गया, चलिए स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और आगे नोट कर लीजिएगा, कोई टेंशन नहीं आपको है। प्यारे बच्चे ऐसे ही आप देखिए 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। एक गोले की त्रिज्या है, यहां पर त्रिज्या ये दे रखी सेंटीमीटर लिखी गई, गोले के आयतन में दी गई है त्रिज्या और आयतन में अधिकतम प्रतिशत त्रुटि बताइए, और त्रुटि पूछी गई है आयतन में। तो यहां पर त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से। तो आर का मान जो दिया है वो कितना दिया है, 5.3 सेंटीमीटर, और जो साथ में प्लस माइनस करके लिखा होता है ये लीस्ट काउंट होता है। तो यहां पर हो जाएगा डेल्टा आर का मान कितना है प्यारे बच्चे, 0.1 सेंटीमीटर। अब देखिए हमें निकालना किसमें, गोले के आयतन में, तो पहले गोले का आयतन सूत्र लिखो। तो आप सबको पता है गोले का आयतन सूत्र क्या होता है, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, यही सूत्र होता है गोले का आयतन का। अब इसमें हम त्रुटि निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, अतः गोले के
आयतन में प्रतिशत त्रुटि। अब देखिए हमने बताया था ये जो नियतांक होते हैं, 4 भी नियतांक है, 3 की जितनी गिनती है वो सभी नियतांक हैं। तो 4/3 आपकी गिनती है, एक नियतांक, इसमें कोई भी गलती नहीं होगी। पाई भी एक नियतांक, इसमें कोई भी गलती त्रुटि नहीं होगी। प्यारे बच्चे अब यहाँ पर रेडियस को आपने मेजर किया, इसमें होगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, परसेंटेज एरर इन रेडियस। और कितनी बार गलती होगी, यहाँ पर घात देखिए कितनी है, 3 है, तो 3 बार गलती होगी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3। और रेडियस में त्रुटि कितनी होती है, डेल्टा आर अपान आर इंटू 100%। ठीक, अब देखिए ये 3 हो गया, डेल्टा आर का मान 0.1, आर का मान 5.3 और गुणे में कितना बच्चे, 100। ठीक, अब इसको स्वयं सॉल्व करेंगे। अब इतना, और सॉल्व करने के बाद में जो भी आंसर आएगा आपका वो आप नीचे कमेंट करेंगे। ठीक है, तो प्यारे बच्चे, मन के सच्चे बच्चे, आज आपके यहीं तक सवाल रहेंगे और इन सभी सवालों को आप जो है सॉल्व करिएगा, कॉपी पे नोट करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।